Hello everyone, welcome back to Biotech Wali. In this video we are going to talk about immunomodulators. अब immunomodulators के नाम से पता चल रहा है कि इम्यून मोड्यूलेटर यानी इम्यून को मॉड्यूलेट कर रहा है. अब क्या मॉड्यूलेट कर रहा है वो हम देखते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस जो कि मॉडिफाई करते हैं इम्यून सिस्टम को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स. अब वो मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस कौन से हैं वो हमको आगे इसी वीडियो में देखना है. इसी को हम बायोलॉजिकल रोल मॉडिफायर भी बोलते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल रोल बदलते हैं. यानी इम्यून रिस्पॉन्स चेंज कर रहा है तो इम्यून एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको वो चेंज कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल रोल मॉडिफायर. ठीक है. अब इम्यूनोमोड्यूलेटर्स आइदर या तो स्टिमुलेट कर सकता है इम्यून सिस्टम को यानी इम्यून रिस्पॉन्स को, या फिर सप्रेस कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स को. ठीक है. स्टिमुलेट करना यानी एनहेंस कर देगा इम्यून रिस्पॉन्स को एंटीजन्स के अगेंस्ट. एंटीजन हमारे जैसे बॉडी में कोई भी वायरस एंटर कर रहा है तो क्विकली अटैक करेगा, क्विकली उसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है. और सप्रेस जब कर देगा तो सप्रेसेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो फॉरेन सेल्स को कुछ होता है कि मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, निग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, तो हम सप्रेसेंट देते हैं ताकि वो उसको क्या है, अडेप्ट कर सके. ठीक है. तो स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को. इम्यून रिस्पॉन्स को जो स्टिमुलेट करते हैं सब्सटेंसेस उनको हम बोलते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, और जो सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स. ठीक है. इम्यूनो स्टिमुलेंट्स का एग्जाम्पल है जैसे कि मतलब किस में इम्यूनो स्टिमुलेंट्स हम लेते हैं उसका एग्जाम्पल है इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया. ठीक है. डेफिशिएंसी लाइक एड्स, कैंसर एक्सेट्रा, इन सब डिजीज़ में. और इम्यूनो सप्रेसेंट्स हम लेते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़. जब ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है कि जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है खुद के सेल्स पर ही अटैक करने लगे. राइट. इम्यूनोमोड्यूलेटर्स को हम कैसे ले सकते हैं, या तो ओरली यानी माउथ के थ्रू, यानी या फिर सब क्यूटेनियसली यानी स्किन के थ्रू, या फिर इंट्रावेनसली यानी वेन्स के थ्रू इंजेक्शंस. अब इम्यूनोमोड्यूलेटर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड कैसे, एंडोजीनियसली यानी इनसाइड बॉडी जैसे कि साइटोकाइंस, और एक्सोजीनियसली यानी आउटसाइड बॉडी जैसे कि मेडिकेशंस जो हम लेते हैं. ठीक है. Immunomodulators are divided into roughly cytokines, adjuvants, checkpoints inhibitors, agonists. ठीक है. अब हमारे सिलेबस में साइटोकाइंस लिखा है, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स के ब्रैकेट में लिखा है साइटोकाइंस, और एक लिखा है एडजुवेंट्स. तो हम इन्हीं दोनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं. साइटोकाइंस क्या होता है, कुछ नहीं होते हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो स्मॉल प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, और वो प्रोटीन्स का मेन फंक्शन होता है मैसेज डालना. ठीक है. दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना. कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, मैसेज के थ्रू. तो वही साइटोकाइंस करते हैं. तो साइटोकाइंस आर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट दे सिग्नल इम्यून सेल्स टू मूव टूवर्ड्स अ टारगेट. मतलब एक दूसरे सेल के बीच में मैसेज देते हैं और उनका जो जॉब है, फंक्शन है, उन सेल्स को बताते हैं कि आप ये काम करिए. तो सेल्स जो है वहीं पे उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर देते हैं, मतलब सिग्नल के अकॉर्डिंग. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है इंटरफेरोन. इंटरफेरोन हेल्प्स द बॉडी टू रेजिस्ट वायरल इन्फेक्शन. दे हेल्प इन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. जो साइटोकाइंस है वो क्या हेल्प करते हैं, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में, जैसे कि हमने बताया अभी. ठीक है. और मेजरली जो साइटोकाइंस है, ऐसे तो बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस, बट कुछ मेजरली टीएच सेल्स एंड मैक्रोफेजेस लिखा गया है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम में आपको पता ही है कुछ ज़्यादा रोल रहता है. ठीक है. इसलिए देखिए, एक सेल है, उसने कोई एक प्रोटीन सिक्रीट करी, उस प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, साइटोकाइंस. साइटो मीन्स सेल, काइनोज मीन्स मूवमेंट, और ये इसका फंक्शन क्या है, इस प्रोटीन का फंक्शन है सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराना और स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ इम्यून सेल टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट आता है साइटोकाइंस, मतलब जो सिग्नल्स देता है, किस किस चीज़ के लिए सिग्नल देता है, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ इम्यून सेल्स, सेल सर्वाइवल या फिर सेल एक्टिवेशन, सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, और सेल की जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स रेगुलेशन ऑफ इम्यून सेल्स जो है करने में हेल्प करता है. उसके बाद फंक्शंस हम देखें तो जनरली इसका मेन फंक्शन है जनरेट करना बायोलॉजिकल इफेक्ट. अब ये बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसे जनरेट करते हैं,
एंडोक्राइन एक्टिविटी से, ऑटोक्राइन एक्टिविटी से और पैराक्राइन एक्टिविटी से। एंडोक्राइन मतलब जब दूर वाले सेल्स को पे के लिए इसको क्या है बायोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करना है, तो ये क्या करता है, साइटोकाइंस जो है ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और जिस डिस्टेंस सेल पे जाके इनको जहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करना है वहीं जाके मैसेज डालेंगे। ऑटोक्राइन एक्शन ऑन सेम सेल, अब सेम सेल जिसने वो रिलीज़ किया है अगर वो भी इन्फेक्ट हो रहा है तो भाई उसकी सरफेस के मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ जाके वो मैसेज डालेगा। पैराक्राइन एक्शन एक्ट्स ऑन नियर बाय सेल्स, जिस सेल्स से साइटोकाइन प्रोड्यूस हुआ है उसके आसपास वाला कोई सेल इन्फेक्ट है तो वहाँ के रिसेप्टर पे जाएगा, ठीक है, इंटरफेरोन को अंदर डालेगा और सिग्नलिंग शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे कि ये साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है, ये कोई नियर बाय सेल है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, तो साइटोकाइन जो है उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे और उसके अंदर जाएंगे, और जैसे वायरस इसके अंदर बाई चांस आ गया है ना, तो उसका रेप्लिकेशन रोकेंगे, ठीक है, और एनहेंस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स को। अब नेक्स्ट आता है कि हमको इम्यूनोमोड्यूलेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई जब क्या है हमारी बॉडी जो है प्रोन हो जाती है किसी भी पैथोजन या डिजीज़ से, तो उस टाइम पे हमको इम्यूनोमोड्यूलेटर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इंटरफेरोन, अभी हमने एग्जांपल देखा साइटोकाइंस का, तो इंटरफेरोन एंटी वायरल इंटरफेरोन्स, एंटी वायरल, एंटी मीन्स अगेंस्ट और वायरल मीन्स वायरस, वायरस के अगेंस्ट जो इंटरफेरोन्स काम करे उसी को हम बोलेंगे एंटी वायरल इंटरफेरोन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका मेन काम है ब्लॉक करना वायरस का रेप्लिकेशन। और कैसे करते हैं, और अब वायरस इतने एडवांस हो चुके हैं वो क्या करते हैं, वो काउंटर अटैक कर देते हैं, ठीक है। वो इंटरफेरोन की यानी साइटोकाइन की सिग्नलिंग ही रोक देते हैं, तो साइटोकाइन कुछ नहीं उखाड़ पाता वायरस का, ठीक है। जैसे कोई एक सेल है उसने साइटोकाइन प्रोड्यूस किया और जो इन्फेक्टेड सेल था उसके पास पहुंचा, इंटरफेरोन की बाइंडिंग हुई, सिग्नलिंग दी, ठीक है, ब्लॉक, ये वहाँ के जो सिग्नल्स हैं उनको चेंज करना चाह रहा है, बट वायरस उनके भी गुरु हैं, इंटरफेरोन की सिग्नलिंग को ही ब्लॉक कर देंगे, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो जो वायरस मनमर्जी है वो करेगा। नेक्स्ट आता है एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या है भाई, एडजुवेंट्स है वो सब्सटेंस जो कि एनहेंस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, तो इनको हम समझ सकते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट्स की तरह, और ये वाइडली यूज़ होते हैं वैक्सीन में। दे कैन बी सिंथेटिक और नेचुरल, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। और ये कैसे यूज़ हो रहे हैं वैक्सीन में, देखिए एंटीजन है उसके साथ एडजुवेंट को डाल दे रहे हैं, ताकि जो ये एंटीजन जब अंदर जा रहा है, वैक्सीन में एंटीजन पड़ा होता है जो लाइव या फिर किल्ड एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे रहती हैं उनमें एंटीजन पड़ा रहता है, और उनमें जो एंटीजन पड़ा रहता है वो थोड़ा ही रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को और एनहेंस करने के लिए एडजुवेंट साथ में डाल देते हैं। जैसे कि पहले से अगर इनका मिक्सचर बना के डाले तो क्या हो जाता था, ये जाते जाते पहले ही ब्रेक हो जाते थे और जो रिस्पॉन्स है वो एडवर्स इफेक्ट हो जाता था अच्छा इफेक्ट होने की जगह। तो इसलिए क्या किया गया, पहले इनका कॉन्जुगेट बनाया जाता है और फिर नैनो पार्टिकल जैसे मान लो डिलीवरी सिस्टम उसके अंदर डाला और उसके बाद किसी होस्ट बॉडी में डालेंगे और उसके बाद उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। एडजुवेंट्स क्या है भाई, एडजुवेंट्स के जो टाइप्स है वो हमने 3-4 टाइप्स मेन पढ़ लेने हैं, और यही हमको जितना लिखना है उतना ही देखना है। एल्यूमिनियम एडजुवेंट्स, एल्यूमिनियम एडजुवेंट्स बेसिकली एल्यूमिनियम सॉल्ट्स एडजुवेंट्स, वो ऐसे एडजुवेंट्स है जो कि एंटीजेंस के साथ हम जिसको ऐड करते हैं और फिर इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल में, तो उसके बाद क्या है मोर एंटीबॉडीज रिलीज हुई देन नॉर्मली जब हमने एंटीजन डाला था उससे, तो इससे हमें पता चला कि एडजुवेंट्स जो हैं इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आया फ्यूम्ड एडजुवेंट्स, यानी वाटर इन ऑयल, वाटर और ऑयल का मिक्सचर जो है, वाटर ऑयल का मिक्सचर लिया उसको एंटीजन के साथ में इंजेक्ट किया, तो इसके भी क्या है बहुत सारे प्रूवन इफेक्ट्स देखने को मिले थे जिसने कि मतलब जनरेट कर रहा था स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। सेम ऐसे आता है माइक्रोबियल सब्सटेंस एडजुवेंट्स। माइक्रोबियल सब्सटेंस एडजुवेंट्स क्या होते हैं कि माइक्रोब्स की जो सेल वॉल होती है उससे सब्सटेंस को निकालते हैं और एंटीजन के साथ डाल देते हैं किसमें, होस्ट बॉडी में, और तो ये भी इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स क्या है जनरेट कर रहा था। उसके बाद आते हैं प्लांट कंपाउंड्स।
कुछ प्लांट ऐसे है, ऐसे कंपाउंड रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने में। कुछ नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं कि उसके अंदर एंटीजन्स जो हैं डाल के भेजे जाते हैं, तो वो भी एडजुवेंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हम इसका लास्ट देखते हैं, फंक्शन ऑफ एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं एंटीजन को डिटेक्ट करने में, एंगल्फ करने में और इन्फॉर्म करने में। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिवेट करता है, जो एडजुवेंट से एक्टिवेट करते हैं इनडायरेक्टली इम्यून सेल्स को, कैसे भी, लाइक टी सेल्स इनडायरेक्टली बाय डिस्चार्ज फैगोसोम्स। अब फैगोसोम्स क्या है? फैगोसोम्स को डिस्चार्ज कर रहा है और उसको टी सेल रिकग्नाइज कर ले रहा है, तो ये भी हेल्प कर रहा है इन किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। एडजुवेंट्स रिलीज एंटीजन्स स्लो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एडजुवेंट्स हेल्प करते हैं, जैसे कि हम एडजुवेंट्स डाला तो एंटीजन को हर जगह पे सिंपली ब्लड स्ट्रीम में स्लोली रिलीज करने में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे एक नैनो पार्टिकल है, उससे स्लोली स्लोली रिलीज हो गया एंटीजन, ताकि एकदम उसके एडवर्स इफेक्ट ना हो बॉडी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।